नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एसआईटी ने दिए मुकदमे दर्ज करने का निर्देश। 219 मदरसा जांच में अस्तित्वहीन तथा मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर जनपद आजमगढ़ में मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फिटिंग में 313 मदरसे मानक के अनुरूप नहीं पाए गए थे। इस मामले में जब एसआईटी ने जांच की तो 219 मदरसे मानक में विपरीत पाए गए थे। इसके साथ ही बड़ी गड़बड़ियां सामने आई थी। अब मामले को लेकर एसआईटी द्वारा मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, जहां जिले के अधिकारी जल्द ही मुकदमा दर्ज करने की बात कह रहे हैं। बता दें कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2009-10 में बिना भौतिक सत्यापन के कई मदरसों को मान्यता और अनुदान देने का मामला प्रकाश में आया था। 2017 में इस बात की शिकायत प्रदेश सरकार से की गई थी। आजमगढ़ जिले में 700 मदरसे संचालित हो रहे, जिसकी वर्ष 2017 में जांच की गई तो 387 संख्या में मदरसे वैध पाए गए, जबकि 313 मदरसे ऐसे जिसमें गड़बड़ियां पाई गई थी। इसके बाद से इस पूरे मामले की जांच शासन ने एसआईटी टीम को दे दी थी। इस मामले की रिपोर्ट 2022 में शासन को दे दी गई थी, जिसमें एसआईटी की जांच में 219 मदरसे ऐसे पाए गए जो मानक के अनुरूप नहीं तथा कुछ अस्तित्व विहीन थे। इन मदरसे संचालकों ने विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का शासन ने निर्देश दिया गया है। इस मामले में जिले की अल्पसंख्यक अधिकारी ने बताया कि मदरसा की जांच कराई गई थी, जिसमें मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर एसआईटी द्वारा पत्र भेजा गया। उस क्रम में थाने स्तर पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया जाए। हालांकि 2023 में जांच करने के बाद कार्रवाई करने में थोड़ा समय लगे, लेकिन जल्द ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुस्लिम हज ट्रेनर ने बताया कि यह सरकार के रूटीन कार्रवाई है। ये मदरसे जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त है और खर्चे करने में अनियमित बरतते हैं या मानक को पूरा कर नहीं पाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, जिसका समर्थन करते हैं। लेकिन जांच तथा नोटिस के उपरांत सुधार का भी मौका देना चाहिए। अगर वे सुधार नहीं करते तो आगे निश्चित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि शासन की मिलीभगत से ये कार्य होते हैं, लेकिन वे मदरसे जो वित्तीय सहायता नहीं ले रहे हैं और अपने स्तर से 2-4 कमरे के अंदर कुछ गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें अलग कर देना चाहिए। इस मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने कहा है कि पूर्व की सरकारों में मदरसे के शिक्षा केंद्रों में जहां आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती थी, जब जांच हुई तो सारी जगह पर गड़बड़ियां पाई गई। लेकिन अब जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जिले का नाम अब गलत ढंग से लिया जाता है। मदरसों को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी की तमाम रिपोर्टें आई काफी लंबे समय से। क्या है पूरा मामला और क्या अपडेट है? मदरसा पोर्टल में सत्यापन कराया गया था। मदरसा पोर्टल जब कार्रवाई चल रही थी, उसमें जो मदरसे मानक नहीं थे या दो मानक वाले थे, तो उन मदरसों के खिलाफ एसआईटी की जांच बैठाई गई थी। उन्होंने जांच कर ली तो उसके बाद एफआईआर के निर्देश शासन से निदेशालय को प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में हमें भी पत्र भेजा गया। तो उसमें हस्ताक्षरित तहरीर एसआईटी द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। उसके क्रम में थानों में क्लबिंग करके हमने थानों में रिपोर्ट उनकी जो तहरीर दे रहे हैं, तो वो मुकदमा वहाँ दर्ज कराया जाएगा। तो क्या आदेश काफी लंबा समय हो गया, 2022 का आदेश? जी जी, निर्देश 2023 के थे। जी, कितना लंबा समय? नहीं, जांच नहीं हो रही थी, हमें चाहिए थी तहरीर, जिसके क्रम में मुकदमा दायर होता। तो तहरीर प्राप्ति में देर लगी और दूसरी बात है कि मदरसे भी बहुत बड़ी संख्या में 219 मदरसे हैं, तो उसमें टाइम लगना स्वाभाविक था। और अभी पिछले हफ्ते प्राप्त हुई है तहरीर, तो उस पर हम कार्रवाई करवा रहे हैं। अच्छा, इसमें कितने मदरसे पाए गए और कितने जो है क्या अस्तित्वहीन थे या क्या था? ये मानक कम थे। अच्छा, अधे मानक में थे। जो 219 है वो अस्तित्व में थे या मानक में? मिक्सअप है, किसी में कुछ मानकों में कमी थी तो कुछ में दूसरे विशेष भी थे। ये रूटीन की कार्रवाई है और वो मदरसे जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं और उसके खर्च करने में अनियमितता बरतते हैं या उसके मानक को पूरा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ उसका तरीका ये है, उनको पहले नोटिस भेजा जाए, उसकी जांच की जाए, उनकी कमियां उनके दर्शाई जाए, उनको सुधार का मौका दिया जाए और उसके बाद भी वो उस खास समय के अंदर, निर्धारित समय के अंदर सुधार नहीं पैदा करते हैं, तो फिर अगली कार्रवाई एफआईआर की जाए। समझा?
अब और लंबा समय 2022 से ये काम चल रहा है, 2025 में आप एफआईआर कर रहे हैं। तो बहरहाल कुछ इसमें हमारे शासन की भी जो है मिली भगत कहिए या उसकी स्थितिका कहिए, लेकिन वो मदरसे जहाँ पे वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो अपने स्तर से 2-4 कमरों के अंदर अपने गांव के इलाके के गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो उनको तो अलग करना चाहिए, क्योंकि वो समाज में जो है अपनी मेहनत और कोशिश से वो समाज के बच्चों को जो है शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे सरकारी सहयोग मिल रहा है वहां पे अनियमितता बरती जा रही है, तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करते हैं, उसका हम समर्थन करते हैं। हरिवंश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़। अमित शाह जी, सरकार जो है तमाम अवैध तरीके से संस्थान चला है, ऐसे में मदरसे पर बड़ी कार्रवाई और एसआईटी जांच की है, तो उसको किस तरीके से आप देखिए, पूर्व सरकारों में ये मदरसे जो है कहीं न कहीं आपको पता होगा कि वहां से आतंकवादी की ट्रेनिंग हुआ करती थी, और जब जांच हुई तो बहुत सारे जगहों पे, मैं हर जगह पे नहीं कहता, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मिला। अपने आजमगढ़ में भी मिला, आजमगढ़ में भी यहाँ से किस तरीके से उन लोगों का आतंकवादी नेटवर्क यहाँ से मिला। कहीं भी दंगा होते थे तो आजमगढ़ से तार जुड़ता था, लेकिन आज नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी दोषी है, जो भी अवैध चला रहा है, उसके खिलाफ सरकार तत्पर है और बड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। लेकिन ये बड़ा लंबा समय लग गया, जांच नहीं हुई है, फिर इसके बाद अब जाके जो है देखिए, सरकार अपना कार्य कर रही है, सरकार एक एक बिंदुओं पे कार्य कर रही है कि ताकि कल जो आतंकवादियों के रुआंडे हैं यहाँ पे, वो कल छाती पीट के रोए ना। इसलिए सरकार हर एंगल पे काम करके सरकार ने अपना कार्य अब दरिंद करने जा रही है, और उन लोगों के मुकदमा दर्ज कर अब उन लोगों को वहां पे जो भी अवैध तरीके से मदरसे उसको समाप्त करेगी। लेकिन सरकार ये भी कर रही है कि तमाम चाहे मुस्लिम हो, उनको भी जो है कंप्यूटर का ज्ञान कोई फर्क पड़ने के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। आप देख लीजिए, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले उसी मदरसे में कहीं पर ना तो हमारे भारतीय जो तिरंगा है कहीं नहीं फहराया जा रहा था, आप देखोगे कहीं राष्ट्रगान नहीं होता होगा, लेकिन आज पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब लागू हुआ है। और जो स्थिति होनी चाहिए ये मदरसे में नहीं कराई जा रही। मदरसे में केवल भेदभाव और काफिर बनाने का कार्य किया जा रहा था, वो बंद हुआ है, क्योंकि जो सही है उसको ये लोग नहीं दिखा रहे थे, जो गलत है उसी को प्रचारित कर रहे थे। जब ऐसी स्थिति आई तो एक मदरसों पे जांच हुई, जांच होने के बाद जो भी अवैध पाया गया उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो सही है वो आराम से चल रहे हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि सारा स्थिति आप देख लीजिए, प्राइमरी विद्यालयों में पूर्व सरकारों में होमगार्ड की तरह ये लोग बच्चों को भेज रहे थे, लेकिन सरकार ने उसको बदला नहीं, ड्रेस कोड लागू किया और सही से अपना वहां पर पठन पाठन का कार्य कर रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।